नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर के बिहार सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। ट्विटर के जरिए और बयानबाजियों के जरिए लगातार सरकार पर हमलावर है। इस बीच आज तेजस्वी यादव जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार को जमकर सुनाया। साथ ही साथ एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है नीतीश कुमार को कि 1 महीने के अंदर अगर अपराध पर काबू नहीं पाया गया तो वो राज्यपाल ही नहीं, राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, उन्हें चिट्ठी लिखेंगे और बिहार की स्थिति से अवगत करवाएंगे। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार में आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर जिस तरह से सरकार कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, बिहार की पुलिस जो है कोई सुराग नहीं खोज पा रही है, हथियारों को पकड़ नहीं पा रही है, उसके बाद लगातार विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी यादव ने ही उसकी कमान संभाल रखी है। आज फिर से एक बार उन्होंने कमान संभाली और तमाम वो बातें कही। साथ ही साथ स्नेहा, उन्होंने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। हम आपको बता रहे हैं उस चिट्ठी के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो चिट्ठी जो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने लिखी है। और आज जब वो प्रेस से बातें कर रहे थे तो उन्होंने खुद वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई भी। तो पहले सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, यानी सूबे के मुखिया को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए पहले आप। अगर उसका अंश मात्र भी तत्परता से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में निवेश करते तो कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देता। आप अपने प्रशासन को जवाबदेह बनाने की बजाय सारा ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। बिहार का आम आवाम कह रहा है कि आपके 15 वर्ष के कुशासन से कहीं ज्यादा सुनहरा अतीत था। आपके अधीन गृह विभाग तो अपराध सृजन का मुख्य केंद्र है। सत्ता संपोषित और संरक्षित अपराधी आपके ताज को शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रशासन में आप आम आदमी की क्या, जनप्रतिनिधियों की भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आपके अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। आपके चितवन पर बेबसी, लाचारी और थकान स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आपके वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी ही आपकी कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। जैसे कालग्रस्त जुमलों से अब काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए विपक्ष सरकार को हर तरह से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। आप बिहार में आई हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की सुनामी को रोक आम जन को बचाइए। माना कि आप 3rd ग्रेड की पार्टी के नेता होने के बावजूद बकौल आपके जबरन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। बिन मांगे सुझाव है कि आप पूर्वग्रह, समीकरण और पदों की नीलामी त्याग कर कर्मठ, जुझारू और योग्य अधिकारियों को पदस्थापन कीजिए। अंततः राजहित में आपसे पुनः विनम्र आग्रह है कि निष्पक्षता एवं प्राथमिकता के आधार पर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर राज्यवासियों को भय मुक्त करें, अन्यथा बिहार की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी एवं इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिल पाएगी। ये तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं चिट्ठी में। चिट्ठी में बातें वही हैं, पर थोड़ा चिट्ठी का जो है रंग रूप बदला हुआ है। स्नेहा, चिट्ठी में सीधे तौर पर तेजस्वी तो बता ही रहे हैं कि बिहार में लूट, हत्या, चोरी, दुष्कर्म के मामले बेतहाशा बढ़ गए हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसीलिए सीधे सीधे अपराध नियंत्रण रखने का जिम्मा उन्हीं का है। तो उनको जो है अपना इतिहास मतलब कि जिम्मेवार जो है तंत्र उसको ठीक करने के बजाय वो में लग जाए, न कि पिछली सरकार की कमियां खोजने में। यानी उन्होंने लालू यादव के सरकार की याद भी दिलाई और कहा कि नीतीश कुमार जो पिछले सरकार की कमियां खोजने में लगे हुए हैं, जो 15 साल का लालू राबड़ी का शासनकाल था, वहां की कमियां खोजने के बजाय अपने सरकार की कमी देखें और अपने शासन को दुरुस्त करें, तो ये हत्या और लूट बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है वो नहीं होगी। बिल्कुल अनुराग, कल भी तो नीतीश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, माफ कीजिएगा, जब वो प्रेस के लोगों से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने लालू राज की याद दिलाई। उस समय भी उन्होंने जंगल राज की बातें कही, जिस समय पति पत्नी के राज की बात कही, जिसको लेकर के आज तेजस्वी यादव काफी हमलावर नजर आ रहे थे। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने चिट्ठी लिखकर जो पढ़कर सुनाया, उसमें जेडीयू को साफ साफ तौर पे कह दिया कि आपकी पार्टी तो 3rd ग्रेड की पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि आपकी पार्टी तो 3rd ग्रेड की पार्टी है और आप 3rd ग्रेड की पार्टी के मुखिया हैं, पर आपको जो नीतीश कुमार जी को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आपको जबरन सीएम बनाया गया है, इसके बावजूद आपको राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के कारण जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने फिर से कह दिया है कि आपकी पार्टी तो 3रे नंबर की पार्टी है, बल्कि यूं कहें कि 3rd ग्रेड की पार्टी। उन्होंने कह दिया है कि आप 3rd ग्रेड की पार्टी के मुखिया हैं, मतलब 3rd ग्रेड की पार्टी के मुखिया होने के बाद हैं और आपको जबरदस्ती का सीएम बनाया गया है, पर आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने ये बात कही है कि 16 साल के कुशासन से पुराना काल बेहतर था, ऐसा बिहार की जनता मानती और जानती है। लेटर में उन्होंने साफ कर दिया कि आपके 16 साल की कुशासन से लालू राबड़ी का वो 15 साल का शासन बेहतर था। बिहार की जनता ने साफ कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव का इशारा साफ तौर पर है कि तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी को पूरे भरपूर वोट मिले हैं और बिहार की जनता ने पूरा प्यार दिया है, भरपूर जो है समर्थन दिया है। मतलब एक बार फिर तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए हैं रुपेश हत्याकांड के बाद। तो स्नेहा, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होता है तो वो महागठबंधन के तमाम विधायकों के साथ, मतलब कि महागठबंधन के जो तमाम दल हैं, उनके तमाम विधायक हैं, उनके साथ वो राष्ट्रपति से जाकर यहाँ के सरकार की शिकायत करेंगे, यानी ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे कि बिहार में सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो सका है, बिहार की सरकार में क्राइम जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो तेजस्वी यादव ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है नीतीश सरकार को, उसके बाद वो बड़ा कदम उठाएंगे। स्नेहा, बिल्कुल, तो बड़ा कदम उठा सकते हैं तेजस्वी यादव। सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है और अब राष्ट्रपति से शिकायत की जाएगी अगर 1 महीने के अंदर बिहार के अंदर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है नीतीश सरकार से, हालांकि उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया है इसे लेकर के, और सरकार पर निशाना तो साधा ही है और उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।